आप मानते हैं कि यहाँ के फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड लोग पर अत्याचार करता है? और वो जमाना गया जब जाति के नाम पर लोग चप्पल उतरवा लेते थे और खटिया पर नहीं बैठने देते थे। कोई किसी के जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर अत्याचार करेगा वो जेल जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जेकर पाँव फटे न हो साई की जाने पीर पर आई। अब राजा रानी का ऑपरेशन हो चुका है। धनबल और बाहुबल के खिलाफ अब जनबल का चलेगा। अब धनबल बाहुबल नहीं चलेगा। बैकवर्ड समाज की आवाज उठा रहे हैं पत्रकार के तौर पर 10 साल से। नरेंद्र मोदी अमित शाह से सवाल हम न पूछते संसद भवन के पास बैठ के। सरकार हमारा चैनल बंद करने का आदेश न देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशे में चूर आदमी है जो अपनी सफलता के लिए देश के युवाओं का, देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना को कमजोर किया जा रहा है। ये आदमी दिन रात झूठ झूठ झूठ। उस आदमी की पूरी राजनीति झूठ और धर्म पर टिका हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से जातिवादी मनुवादी गुंडे फन उठाकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह जहाँ से देश का नाम रोशन होता है, जहाँ विज्ञान की पढ़ाई होनी चाहिए थी वहाँ कर्मकांड की पढ़ाई हो रही है। फिर से देश मनुस्मृति के दौर में जा रहा है। ये आदमी लोकतंत्र विरोधी है। वैशाली में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, वैशाली में चुनाव, वैशाली एक लोकतंत्र की जननी है। वैशाली बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। आप लोग क्या चाहते हैं? वैशाली का सांसद कैसा हो? जो खुलेआम जाति सूचक शब्द बोलता हो, जो खुलेआम कहता हो, जिसका वीडियो है कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं, जिस पर दर्जनों एफआईआर हो, जो एक दलित आईएएस की हत्या के आरोप में दोषी साबित हो चुका हो लोअर कोर्ट से, बाद में हाई कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली हो। और एक तरफ तो गूंगी गुड़ियाँ हैं, उनको तो हमने के लिए कभी कुछ बोलते ही नहीं देखा। और 75 साल से यहाँ कोई दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड चुनाव नहीं जीता। हाँ, वैशाली की बात कह रहा हूँ, वैशाली की बात कह रहा हूँ। अब वैशाली में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है 75 साल से। अब बताइए, आरजेडी जो जिनको टिकट दिया है, एगो फोटो दिखा दीजिए उन्होंने आरजेडी का झंडा उठाया हो कभी? आरजेडी के वो लोग जो उनका दरी बिछाते हैं, जो झंडा उठाते हैं, जो अपनी जवानी खपा देते हैं पार्टी के लिए, कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित नहीं मिला था, अल्पसंख्यक नहीं मिला था। जो आदमी कल तक दूसरी पार्टी में था वो आज टिकट ले आता है क्योंकि पैसा है, धनबल है, बाहुबल है। और बीना देवी जी जिन्होंने भाई भाई को लड़ा दिया, रामविलास जी की पार्टी तोड़ दी, 12 जनपद को खाली करवा दिया, उनकी मूर्ति बाहर फेंकवा दी। क्या मजबूरी थी चिराग जी को उनको टिकट दिया? क्या कहते थे रामविलास जी कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। अब बीना देवी जी के घर में अंधेरा है कि वेपर लाइट लगा है? ये पैसा से टिकट और टिकट से पैसा। आप बताइए कि गरीब आदमी किसी पार्टी का हो चुनाव लड़ पाएगा आज के समय में? ये जो राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है, मैं इसके खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं बैकवर्ड समाज के रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, संसद में वैशाली से ऐसे लोग जीत के जाएं जो वैशाली का मान सम्मान बढ़ाएं, क्योंकि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, ये लोकतंत्र की जननी है। क्या कहेगी दुनिया? वैशाली का दुनिया में नाम है। कैसे लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं? तो ये वैशाली के मान सम्मान की लड़ाई है। किसान का ये इलाका है, गांव ग्रामीण इलाका है ना वैशाली लोकसभा क्षेत्र। 6 के 6 विधानसभा ग्रामीण है। उनको दोनों जो हमारे सांसद के कैंडिडेट हैं, उनको पता है भिंडी में पानी कब पड़ता है, प्याज में कै बार पानी पड़ता है, सब्सिडी का बीज कहाँ मिलता है, गाय कै महीना पर बच्चा दे रही, बकरी गाय भैंस के अस्पताल खुले के चाहिए कि न खुले के चाहिए। यहाँ तो बच्चा आदमी का अस्पताल काम नहीं कर रहा है, डिस्पेंसरी। ये दोनों लोग अपनी संपत्ति और अपनी सुरक्षा के लिए संसद जाना चाहते हैं। हम बैकवर्ड समाज की आवाज़ उठा रहे हैं पत्रकार के तौर पे 10 साल से। नरेंद्र मोदी अमित शाह से सवाल हम न पूछते संसद भवन के पास बैठ के। सरकार हमारा चैनल बंद करने का आदेश न देती है। तो संविधान बचाने की लड़ाई 10 साल से हम न लड़ रहे हैं, यहाँ का दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड न लड़ रहा है। तो ये मान सम्मान और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। जाति जनगणना हुआ, 90% लोग कौन है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है। आप उसको रिप्रेजेंटेशन वैशाली में दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम वैशाली के जनता का एजेंडा हम लेकर आए हैं। अच्छा, एक बात बताया जाए, इस स्थिति में जैसे आप बोल रहे हैं धनबल और बाहुबल, तो बाहुबल और धनबल से शंभू कुमार सिंह कैसे लड़ेंगे? जनता लड़ेगी, जनबल से लड़ेंगे। हाँ। अब राजा रानी का ऑपरेशन हो चुका है। धनबल और बाहुबल के खिलाफ अब जनबल का चलेगा। अब समाज बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है। तो पहले लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे, रैयत चलता था, ठाकुरबाड़ी चलता था।
अब नहीं चलेगा। अब लोकतंत्र है, जिसको जनता चुनेगी वही मालिक बनेगा। अब जाति के नाम पर वोट नहीं होता है, अब सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होता है। बिहार सोशल जस्टिस की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को देना पड़ा ना भारत रत्न। कौन लोग गाली देता था कर्पूरी ठाकुर को, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की डैंस डैंस डैंस। हम तो बोलना भी नहीं चाहते हैं। कौन लोग जगदेव बाबू को सड़कों पर घसीट के मारा। समय बदल ना रहा है। तो वैशाली तो सोशल जस्टिस की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। अब बहुत समय आगे निकल चुका है। अब दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक, किसान के बच्चे स्कूल कॉलेज जा चुके हैं, वो राजनीति समझने लगे हैं। अब धनबल बाहुबल नहीं चलेगा। अब वो चलेगा जो समाज का दर्द जानता हो, जिसने समाज के दर्द को झेला हो, और जो पढ़ा लिखा भी हो। जेकर पाँव फटे न हो साईं, की जाने पीर पर आई। जिसने कबीर और रैदास को पढ़ा हो, जिसने बहुजन महापुरुषों के जीवन को पढ़ा हो, लिखा हो, उसको जिया हो, वो लोग राजनीति में आएंगे। अब लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान कैसे राजनीति में आए थे? धनबल लेकर आए थे, समाज के नाम पर ना आए थे। मान्यवर साहब ने, अरे मोदी जी कौन बड़ी तोप हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने 400 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को साइकिल से अगली बार पैदल कर दिया था, हराना दिया था चुनाव, तब ना मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो हम तो उनकी पार्टी से ना आए हैं। तो हम तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, व्यवस्था परिवर्तन के प्रतीक बनकर चुनाव लड़ने आए हैं। और वैशाली सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस की धरती है। और एक एक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, ये सब सजग। यहाँ आदिवासी समाज के, गोंड समाज के लोग भी रहते हैं। कोई नाम लेने वाला है उनका? जो लोग संविधान की कॉपी लेके नहीं चलते। हमारी गाड़ी में देखिए, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान है। हम लोग पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो कुछ लोग अपना पावर बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में जनता फ़र्क समझ रही है। बहुत पानी बह चुका है, घर घर में सोशल मीडिया है, लोग अपने अधिकार जान चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? कोनो कीमत पर नहीं। ऐसा झूठा आदमी प्रधानमंत्री कभी नहीं बनना चाहिए। देश 50 साल पीछे चला गया। ये आदमी दिन रात झूठ झूठ झूठ। आज उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में कि हम जब गुजरात में रैली करते थे तो अपने ही लोगों को बुलवा के और काला झंडा दिखवाते थे ताकि मोदी का प्रचार हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है। उस आदमी की पूरी राजनीति झूठ और धर्म पर टिका हुआ है, और उससे पेट नहीं भरेगा लोगों का। भारत का संविधान सबको धर्म और आस्था की आज़ादी देता है। धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पास संसाधन होगा, जिसके लोग संसद में होंगे। वो आदमी प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद से उन्होंने लगातार उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, स्कूल अस्पताल बंद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशे में चूर आदमी है, जो अपनी सफलता के लिए देश के युवाओं का, देश की सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। सोचिए, यहाँ के युवाओं को कट्टर बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, देश के लोगों को भाईचारा खत्म हो रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से जातिवादी, मनुवादी गुंडे फन उठाकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह जहाँ से देश का नाम रोशन होता है, जहाँ विज्ञान की पढ़ाई होनी चाहिए थी, वहाँ कर्मकांड की पढ़ाई हो रही है। फिर से देश मनुस्मृति के दौर में जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये आदमी, हमारे बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है, इसको डपोरसंखी कहते हैं। ये आदमी लोकतंत्र विरोधी है। बिहार में क्या हश्र रहेगा एनडीए गठबंधन? अरे वैशाली का जो हश्र रहेगा वही बिहार में। पूरे देश में सोशल जस्टिस के मानने वाले, फुले पेरियार, अम्बेडकर के मानने वाले, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू के मानने वाले लोग चुनाव जीतेंगे, और फिर से मिली जुली सरकार बनेगी जो जनता के पक्ष में फैसला लेगी। क्या कहते थे मान्यवर साहब, जो भारत में राजनीति के रसायन शास्त्री हैं, कि कमजोर, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, तब महंगाई कम होगी, तब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेगा, तो मिली जुली सरकार बनेगी और कोई पिछड़ा दलित प्रधानमंत्री बनेगा। लिख लीजिए। और उस दिन 150 सीट की कमी पड़ जाएगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को,
तो बीना देवी जी तो उधरे हैं, मुन्ना शुक्ला जी भी वहीं पहले लाइन ला के खड़े रहेंगे। लिखवा लीजिए हमसे, कोई लेगा मुन्ना शुक्ला जी की गारंटी? जो आदमी कल तक जिस पार्टी में था वही ना जाएंगे। तो ऐसा लगता है क्या कि चुनाव जीतने के बाद डेफिनेटली कहीं जगह सेट है और सेटेड जगह पर मतलब कि अरे ये लोग हर पार्टी में बात करते हैं जहाँ से टिकट मिल जाए। इन लोगों का सपना होता है संसद जाना, इन लोगों का सपना समाज की सेवा करना नहीं होता है। पावर, मसल्स पावर चाहिए इनको। समाज की सेवा करने वाले लोग पैदल घूमते थे। चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, जननायक, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, वो कौन जहाज में चलते थे? पैदल ना घूमते थे जी। साइकिल से चलने वाले लोगों ने राजनीति बदली है। राजनीति मास लीडर ना बदलता है, जो लोगों का दर्द समझता हो, जो झोपड़ियों से निकला हो। यहाँ के बच्चे मजदूर जब जाते हैं दिल्ली, मुंबई, तो हम लोग ना जनरल बोगी से सफ़र किए, जनरल ट्रेन से दर्द जानते हैं कि कितना तकलीफ़ होता है। हम लोग ना मड़ई में पले हैं, हमें ना पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों बनना चाहिए। जब बारिश होता है तो हम लोग अनाज को चौकी के तौर में, चौकी के ऊपर बाल्टी लगाते थे कि अनाज न भीग जाए। तो जो दुख तकलीफ़ समझेगा वही ना दुख तकलीफ़ का इलाज करेगा। तो अब लोग दुख तकलीफ़ के वाले के लोगों के बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे हैं और वो अपना अधिकार समझ रहे हैं और सजग हो गए हैं। वैशाली की बहुजन अब जग गई है। पूरे देश का बहुजन जग गया है। पूरे देश में इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जान रहा है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है और वो लोग इनको हराएंगे। नरेंद्र मोदी को भी हराएंगे और तमाम जातिवादी, मनुवादी लोगों को हराएंगे। चलिए बहुत क्या बहुत नारा लेकर आए हैं? नारा वही है, वैशाली से बैकवर्ड, वैशाली से बहुजन, वैशाली में बीएसपी। जैसे वैशाली में आप आए तो आप किस सोच के तहत वैशाली अरे आए को नहीं ही- है भैया, यहीं के पैदाइश हैं, यहीं पले बड़े, यहीं के मिट्टी में बड़े हुए हैं, वैशाली जिला के ही रहने वाले हैं। आए हैं तो आप ऐसे लग रहा है जैसे हम लंदन अमेरिका से आए हैं। आते जाते तो ये लोग हैं, इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो जैसे कि यह देखने के लिए मिला है, एक सद्भाव धीरे धीरे बन रहा था, बैकवर्ड फॉरवर्ड समाप्ति के तरफ था। अच्छा। और उसमें आप जो जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इससे आप तो चुनाव लड़िएगा, दिल्ली भाग जाइएगा। और यहाँ के जो लोग हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, बोलिए ना। ये हम लोग जो क्षेत्र में निकलते हैं, यह कुछ लोगों का सवाल है। क्या? और हमारे मन में था कि यह सवाल हम आप आपसे पूछिए करें। ना, पूछिए। तो आप तो चुनाव लड़िएगा, दिल्ली भाग जाइएगा। तो वैसे स्थिति में जो आपका कार्यकर्ता बनेंगे, उनके ऊपर अत्याचार होगा। जैसे आपने कल ही वीडियो एक डाला था कि आपके वो प्रचार गाड़ी को घेर करके डिस्टर्ब किया गया। तो इस तरीके का अभी तो चुनावी माहौल है। तो आप मानते हैं कि यहाँ फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड पर अत्याचार करते हैं? और उनको सुनिए, रुकिए, जवाब देने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आपने सवाल सुना ना, इसका मतलब आप मानते हैं कि यहाँ के फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड लोग पर अत्याचार करता है? हम किसको वोट देंगे हमारा ना फैसला है। मतलब आप मानते हैं कि बैकवर्ड डर के फॉरवर्ड को वोट करे? आप मानते हैं ना कि बैकवर्ड पर अत्याचार होता है और आप मानते हैं कि कल अत्याचार होगा, हम आपको वोट नहीं देंगे? तो हम जानते हैं विधानसभा में कौन लोग पैसा मांगते हैं दोबारा, कि पैसा दिए थे वोट नहीं मिला, लाओ। ये सब भूल जाएं वो लोग। अब जाति के नाम पर बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति की लड़ाई नहीं है, ये हमारा संवैधानिक नाम है। मैं सुन जो तो लीजिए आपके भाई। सामने बैठा हूँ, हाँ। यही मनुवादियों के खिलाफ में लड़ने का नतीजा। मेरी हम बात पर तो सुन- 17 किता मुकदमा हुआ है तो भैया। आप अब बताइए, 17 किता मुकदमा हुआ जाति की वजह से ना आप परेशान हो रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ बैकवर्ड फॉरवर्ड हमारा संवैधानिक नाम है, संविधान का नाम है, ये जाति नहीं है। जातियों में बांटा था जिन लोगों ने, उनका इलाज करने के लिए ओबीसी बना, एससी बना, एसटी बना। ये हमारा संवैधानिक नाम है। बाबा साहब के संविधान ने ही नाम हमको दिया है पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति। ये जातियों का समूह है, जाति नहीं है ये। और उसके आधार पर हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को। और वो जमाना गया जब जाति के नाम पर लोग चप्पल उतरवा लेते थे और खटिया पर नहीं बैठने देते थे। अब जो जातिवाद है वो दिल्ली में है, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना दिल्ली में भाग गए, अब जातिवाद गांव में नहीं है। 17,000 बच्चे को पिछले 10 साल में आईआईटी और आईआईएम से बाहर कर दिया गया है। अब द्रोणाचार्य लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नौकरियों में बैठा हुआ है। आपके बैकवर्ड दलित पिछड़े को नौकरी नहीं करने दिया जाता है सम्मान से। पूछिए जो लोग नौकरी में हैं। तो ये लड़ाई लड़नी ना पड़ेगी। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ का जो माहौल है, मेजोरिटी है, उस चीज़ को हम बतलाने का क्या है प्रयास करें। किसकी मेजोरिटी है? जैसे यहाँ हमेशा से होते रहा है
कि जो भी वोकल कार्यकर्ता बनते हैं बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से, तो उनको उस समय तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो किसी न किसी रूप में उनको घेरा जाता है और किसी न किसी रूप में मुकदमा वगैरह में फंसा करके उनको तंग तबाह किया जाता है। वैसे परिस्थिति में उन लोगों को, वैसे कार्यकर्ता को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? अगर आपके अनुपस्थिति में उन पर परेशानी आएगा तो वैसे लोगों को आप अपने तरफ से क्या आश्वस्त करना चाहिए? रोज़ 1000 फ़ोन करो। मैं चुनाव लड़ने अब ना आया हूँ, पिछले 10 साल से मैं पत्रकार ना हूँ। किन की लड़ाई लड़ रहा हूँ? रोज़ 1000 फ़ोन कॉल उठाता हूँ और मैं कह रहा हूँ अब वैशाली में ही खूंटा गाड़ के रहूँगा और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले लोग जेल जाएंगे, चाहे मैं जीत संसद जाऊँ या न जाऊँ। मैं पत्रकार भी हूँ और देश में बहुजनों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। कोई किसी के जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर अत्याचार करेगा वो जेल जाएगा। बाबा साहब का संविधान है, अभी पुलिस और कानून व्यवस्था है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरह आप बहुजन की बात करते हैं और बिहार की धरती और वैशाली से आप चुनाव लड़ने आए हैं और यहाँ बहुजन जो है जातवाद में इस तरीके से टूट गया है। आप लोगों की बीमारी यही है, आप लोग टीवी अखबार कम देखिए। अरे बहुजन कैसे जातिवादी हो गया? वो तो जातिवाद का शिकार है। जातिवाद में टूट गया है अरे भैया। तो तोरा यहाँ यादव, रुकिए ना भाई, सुन तो लीजिए। मैं जहाँ जो आप कहना चाह रहे हैं हम समझ, अपने लाल बुझक्कर हैं। जाति किसने बनाई? जाति का लाभार्थी कौन है? हमको जातियों में बांटा गया था ना, इसलिए ना हमको संविधान ने ओबीसी का दर्जा दिया। 4000 जातियों का समूह है ओबीसी। अब हम लोग कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा के नाम पर नहीं टूटने वाले हैं। हम लोग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन बचाना है, संविधान बचाना है, मजबूत भारत बनाना है। देश की सेना में की जो 4 साल की भर्ती है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस देश के जो मेहनत कश लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई है ये। जाति में जिन लोगों ने बांटा था उनका मंसूबा फेल हो रहा है। अब हम लोग जाति में बंटने वाले लोग नहीं हैं, अब हम लोग बहुजन बन गए हैं, समाज बन गए, एकजुट हो गए हैं। 90% आबादी है हमारी। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक मान्यवर साहब का नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। ये लड़ाई है, प्रचार कीजिए आप लोग इसका। ये टीवी अखबार वाला मनुवादी पत्रकारों के सवाल के में मत फंसे रहिए। अब बच्चा जागरूक हो गया है। जिस तरह से लालू यादव यह बात कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के लालू यादव यह कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं नहीं, और ये बहुजन समाज के हम नेता हैं, बैकवर्ड समाज के हम नेता हैं, और जिस तरीके से मनुवादियों के गोद में खेल रहे हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो मनुवादी सोच के लोग को ही पीएम के लिए प्रपोज करेंगे। तो वैसे स्थिति में ये कैसे देखिए लालू जी अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। ये लालू जी का फैसला नहीं हो सकता, हमसे लिखवा लीजिए। रामविलास जी रहे नहीं, लालू जी की पार्टी भी हाईजेक हो चुकी है, नीतीश जी की पार्टी भी हाईजेक हो चुकी है। ये फैसला कोई और कर रहा है और ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई को तोड़ने वाले लोग हैं। और उनके लालू जी के मानने वाले, नीतीश जी के मानने वाले नई नस्लें भी तो आ रही है ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले, जगदेव बाबू, हमारे बाप दादाओं को मारा भी गया ना, जगदेव बाबू को मारा गया था ना। आप कोई उंगली उठा के दिखाए? कह रहा हूँ समय बदल रहा है। ये बात लालू जी को मत कोट कीजिए। लालू जी की राजनीतिक हत्या हो चुकी है। रामविलास जी अब रहे नहीं, नीतीश जी रहे नहीं, अब नीतीश जी की हत्या हो चुकी है राजनीतिक। वो कोई फैसला ले पा रहे हैं? उनके अगल बगल में जो मनुवादी लोग बैठे हुए वही सारा फैसला ले रहे हैं। तो अब ये बात पूरा बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, बहुजन समाज समझ रहा है। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे वैशाली में ऑफिस वगैरह खोलकर या 10 कार्यकर्ता को कहीं रखा जाता है, खर्चा की अलग बात है। आपका लोग इंतजार कर रहा था कि शंभू सिंह आवे और सक्रिय रूप से बहुत सारा लोग जो पीछे छूट रहा है। हाँ, भले आपको हमारा सवाल थोड़ा सा नहीं कोई, हम आपको कह रहे हैं कि आप सवाल हमसे पूछ के पूछिए। आपका लोग पीछे छूट रहा है। हाँ, वो चाहते हुए भी आपसे जुड़ नहीं पाए। देखिए सुनिए, सब जुड़ रहा है। जो भी जगह सजग लोग हैं वो काम कर रहे हैं। 2 लाख लोग हमारे लिए समाज में काम कर रहे हैं।
आप एक बात बताइए कि जो लोग 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, गाड़ी घोड़ा दौड़ा रहा है, वो बाद में पैसा कमाएगा कि समाज का काम करेगा? ये तो हमारा जनता समझदार, अब सब सोशल मीडिया का अब देख रहे हैं, बैनर पोस्टर कहीं सटता है। बैलगाड़ी का युग है, अब डिजिटल मीडिया का युग है। 2 लाख कार्यकर्ता शंभू सिंह के जो जानने वाले लोग हैं, शंभू पटेल को जो सोशल जस्टिस के सिपाही मानते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं चुपचाप हाथी छाप, और गली गली में नारा है चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। ये आप न कह रहे हैं, ये सब मनुवादी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारे लोग सजग हैं, हम लोग संविधानिक लोग हैं, चुपचाप वोट से जवाब देंगे। सड़क पर हुड़दंगाई नहीं करते हैं, दंगाई नहीं है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, नियम कानून मानने वाले लोग हैं, शासन प्रशासन और अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। विरोधी क्षेत्र में यह प्रोपेगेंडा फैला रहा है सिंह को कोई उम्मीदवार जो है लाया है, और इसी वजह से देख रहे हैं शंभू सिंह कहीं ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? अब जो लोग ये लोग तो सीजनली चुनाव, अभी चुनाव है तो 2 महीना खूब पैसा लुटाएंगे, गाड़ी घोड़ा लेकर चलेंगे। शंभू कुमार सिंह तो पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के टीवी अखबार का 10 साल से सामाजिक आवाज़ बना। तो शंभू संसद का काम क्या है? संविधान में आवाज़ें ना उठाना, संसद में कानून बनाना ना। नहीं, आप पर जो आरोप लग रहा है कि आपको कोई लाया है, बात सुन ही नहीं रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि जो आदमी 10 साल से रोज़ समाज की लड़ाई लड़ रहा है, उसको कोई लाएगा? रियायत ये लोग हैं, ई पार्टी न, दोनों लोग सब जगह कोशिश कर रहे थे। 3 यहाँ बीना देवी भी चाह रही थी कि हमको जोन पार्टी से टिकट मिल जाए, आरजेडी से मिल जाए, चाहे एलजेपी से मिल जाए, चाहे बीजेपी से मिल जाए। ये लोग का कोई पार्टी है, कोई विचारधारा है? ये लोग खाली पैसा और राजनीति के पावर के खेल में रहता है। हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, बहुजनवादी लोग हैं, बाबा साहेब के लोग हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग हैं, जगदेव बाबू के लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा के लोग हैं, सरदार पटेल के लोग हैं, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के लोग हैं। हम लोग आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग ये चुनावी टिकट विकट के खेल में नहीं पड़ते हैं। ये लोग, ये आप बताइए, बीना देवी कल तक कौन पार्टी में थी? आप उनसे आप सवाल पूछ पाइएगा उनसे, वो लोग जवाब भी देता होगा। मुन्ना शुक्ला कल तक कौन पार्टी में थे? आप बताइए। वो लोग दल बदलू है, वो लोग इधर से उधर होता रहता है, पैसा से राजनीति, राजनीति से पैसा। हम लोग सामाजिक आंदोलन के लोग हैं। हम लोग शोषित, वंचित, दबे कुचले गरीबों की आवाज़ बनना। हम चाहते हैं कि गरीब घर में जो पैदा हुआ है वो पढ़ाई लिखाई के दम पर, आरक्षण के दम पर बड़े बड़े पदों पर जाए और देश मजबूत होगा। ये लोग चाहते हैं मुट्ठी भर लोग कमाए खाए। 15 दिन आपको पैसा छीटेंगे, आप 5 साल फिर मज़ा करेंगे, आप फिर 5 साल भटकते रहिए। पैसा पेड़ पर लगता है। जो 2 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ लुटाएगा, वो बाद में आपको दूह लेगा। समझते हैं ना दूह ना? हम लोग तो किसान परिवार के हैं। तनका आँख में पानी रहता है, लाज लगता है कि बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, गाय के थन में चाहे भैंसी के थन में तनका दूध छोड़ देते थे। जब बछड़ा बछड़ी पिएगा, ये लोग तो दूह लेगा जनता के। जब 50 करोड़ लगाए हैं, 100 करोड़ कमाएंगे। इसके खिलाफ नहीं लड़ाई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।